लूटना चाह रहे हैं तो कहाँ से विकास होगा। और जब विकास नहीं होगा तो यहाँ के लोकल विधायक हुए या माननीय पोखरे की तरह गड्ढा है सड़कों में, ऐसे ही स्थिति बन गई है। मैं यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। अभी मौजूद हूँ मैं संत कबीर नगर जिले के ब्लॉक सिमरियावा के अंतर्गत मौजूद हूँ मैं, और एक कड़ंजा का रोड है। मैं कड़ंजे का रोड की स्थिति में दिखाने जा रहा हूँ। कड़जहना से परसनिया जाने वाला रोड है। मैं इस रोड की स्थिति दिखाने जा रहा हूँ आप सभी को। संत कबीर नगर में जैसे ही प्रवेश लेंगे तो ऐसे ही बदहाली का रोना रो रहा है यहाँ का सड़क। तमाम मेन रोड को छोड़ दिया जाए अगर ग्रामीण इलाकों की सड़कों की बात की जाए संत कबीर नगर की, तो यही बदहाली है। देखिए बड़े बड़े पत्थर, ऐसे गिट्टियाँ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। आप देखिए अब एक गिट्टियाँ दिखाई दे रही होंगी, ऐसे ही नहीं, इससे भी बदतर हालात आगे हैं, इससे भी बदतर हालात आगे हैं। पूरा बदहाली है, सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, न जाने कितने वर्षों से टूटी है। लेकिन जब संत कबीर नगर में हम जब प्रवेश लिए हैं तब देखे हैं ऐसे ही हालात, ऐसे खड़ंजे से बदतर हालात हैं। जब पोखरे की तरह गड्ढा है सड़कों में, ऐसे ही स्थिति बन गई है। मैं यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? हम लोग काम पे जा रहे हैं। काम करने, एक मिनट, एक काम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे इनको कोई समस्या है नहीं क्योंकि इधर काम करने आए हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां, जब लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठाना चाहते हैं तो उनके क्षेत्र का विकास कहां से होगा। तो ऐसे ही बदहाली का रोना रो रहा है कि सड़कें विकास न होने को। ये हम नहीं कह सकते कि सरकार की कमियां हैं केवल, ये हम नहीं कह सकते कि केवल और केवल सरकार की कमियां हैं, परंतु यहाँ की नेताओं की भी कमियां हैं, ठेकेदारों की कमियां हैं जो इस पर नज़र नहीं रख रहे हैं। जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी नज़र रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इस बजट को भी घोटाला करने में लगे हुए लोग। आखिरकार अगर बजट आया ही होगा, क्या 7-8 सालों में बजट नहीं आया होगा? जिस प्रकार से ऐसे क्षतिग्रस्त सड़कें हैं। मैं एक बार जानने की कोशिश करता हूँ, यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे मैं जानूँगा। आपका परिचय सर? राम सागर चौधरी, ग्राम प्रधान रक्षा देवई, विकास खंड सिमरियावा। देखिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस सड़कों की स्थिति को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आखिरकार इन सब सड़कों के बारे में कब से जानते हैं आप? अरे ये लगभग 10 वर्षों से इस सड़क पर अभी तक कोई देखने नहीं आया। 10 वर्षों से ऐसे ही हालात है? जी 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 जी, इससे भी बुरा हालात है। ये तो आप थोड़ा पास में खड़े हैं और अंदर जब घुसेंगे तो आपकी गाड़ी को भी खड़ा करके आपको देखना पड़ेगा कैसे निकले। खाली गिट्टियाँ बची हैं बस। क्या यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद का भी ध्यान नहीं देते? जी सर, यहाँ के लोकल हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने 2-3 बार प्रयास किया, PWD को फ़ोन भी किया, क्योंकि उनके माध्यम से पता लगा कि ये सड़क पास हो चुकी 8 महीना पहले। लेकिन आज तक यहाँ एक ट्रक गिट्टी ठेकेदार द्वारा गिरा करके छोड़ दिया गया, दोबारा पलट कर देखने नहीं आया। गिट्टी कहाँ पर गिराया गया होगा? ये जो हमारा पेट्रोल टंकी है उसी पर एक ट्रक गिट्टी गिरा हुआ है। अब देखिए ये केवल गाँव के लोगों के लिए नहीं समस्या है, ये बसें भी जाती हैं, बस भी जाया करती हैं इन सब सड़कों से। अब देखिए ये बच्चों के लेकर स्कूली वाहन ये जा रहा है इस रास्ते से, काफ़ी समस्याएं हैं। देखिए किस प्रकार से बच्चे डर जा रहे हैं इस सड़कों से जाते हुए, गिर जा रहे हैं बच्चे, बस में बैठे बैठे बच्चे गिर जा रहे हैं। बताइए, ये इस प्रकार सीट से गिर जा रहे हैं बच्चे। ऐसे है यहाँ के हालात, जर्जर है स्थिति यहाँ की। कहीं न कहीं जैसा कि यहाँ प्रधान जी बता रहे हैं कि यहाँ के जो बजट आया था, बजट का घोटाला कर लिया गया है और अभी तक किसी वजह से सड़कें मरम्मत नहीं हो पाई। क्या कुछ कहना है? हाँ, तो ये इसका बजट माननीय यहाँ के विधायक द्वारा जानकारी हुई कि सड़क ये फाइनल हो चुकी है, जिसका टेंडर भी 8 महीना पहले हो चुका है। करीब कितना बजट आया होगा इस सड़क? अब ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन इसका टेंडर हो चुका है और इसके मतलब पैसा निकल चुका होगा? जी, पैसा तो निकला ही होगा, तभी तो 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए, 8 महीने 9 महीने। 8 महीने में केवल एक ट्रक गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। हाँ, एक ट्रक गिट्टी यहाँ गिरा करके छोड़ दिया गया और उसके बाद दोबारा यहाँ कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी कर्मचारी देखने नहीं आया। इस प्रकार से है यहाँ के ठेकेदारों के हालात। अब बताइए, जर्जर स्थिति पड़ी हुई है, परंतु यहाँ किसी को नजर नहीं आ रहा है और ये ना ही मरम्मत करने वाले हैं। बजट का कहीं ना कहीं घोटाला कर रहे हैं और कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की कमियां है। ये कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की कमियां। उत्तर प्रदेश सरकार बजट को भी पास करवा दी है। जी, बजट को पास करवा दी, पैसा खाने का काम कर रहे हैं यानी कि। जी, टेंडर हो चुका है, इसका टेंडर हो चुका है, ये तो एकदम कंफर्म है, टेंडर हो चुका है, इसका बजट भी आ चुका है। लेकिन PWD विभाग के अधिकारी और पलट ठेकेदार की मिली भगत से ये सड़क 8 महीने से ऐसे पड़ी हुई है। लोगों को आना जाना इतनी दुश्वारियां हैं कि डबल सवारी अगर आती है, कोई लेडीज़ बैठा हुए, कोई कुछ बैठा है, तो गाड़ी पंचर होना निश्चित ही है, लाजमी है।
इसलिए सभी लोग परेशान हैं। इस रास्ते से लगभग 20 गांव के लोगों का आना जाना तो निश्चित है, जो ब्लाक के समरियाओं ब्लाक के गांव हैं, जैसे कणजा, देवरिया, परसोहिया, कर्मा खान, डड़वा माली, आपका मतलब 20 गांव के लोगों का तो खाली इस ब्लाक के लोगों का मुख्य मार्ग यही है जो समरियावा को जोड़ता है और समरियावा से जिला मुख्यालय को जाना पड़ता है। इतनी बुरी स्थिति है कि लोग इस रास्ते को छोड़ करके पैड़ी होकर के केशवापुर होकर के मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करके तब समरियावा ब्लाक मुख्यालय पहुंच रहे हैं। यानी कि मुख्य मार्ग है कई गाँवों का, परंतु ये स्थितियाँ सुधरने को नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदार जब बजट का घोटाला करते रहेंगे तो क्या विकास हो पाएगा? क्या इस संत कबीर नगर का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठेकेदारों की मिली भगत से बजट का मतलब लूटना चाह रहे हैं तो कहाँ से विकास होगा? और जब विकास नहीं होगा तो यहाँ के लोकल विधायक हुए या माननीय मतलब उत्तर प्रदेश सरकार हुआ, नाम उनका बदनाम होगा और लूट रहे हैं PWD विभाग के अधिकारी कर्मचारी। ऐसे ही जर्जर स्थितियाँ बनी हुई है और ये ठेकेदार PWD विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिल करके और यहाँ के ठेकेदार मिल करके इन सब का बजट का घोटाला करने में लगे हुए हैं। पूरा बजट का घोटाला कर दे रहा है, जिसकी वजह से सड़कों का मरम्मत नहीं हो पा रहा है। यहाँ की गाड़ियाँ किस प्रकार से गुजरती होगी जब ऐसे ही बदहाल सड़कें हैं, आपके सामने नज़र आ रही होगी। इस सड़कों की स्थितियों को देखकर आप समझ सकते हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये स्थितियाँ सुधरने को नाम नहीं ले रही हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के नेताओं से और यहाँ के अधिकारियों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, इस बजट का क्या हुआ, इस बजट जांच होनी चाहिए। और ये टेंडर अगर पास हो गया, बजट निकल गया तो कहाँ गया आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है इन सब सड़कों का मरम्मत? और इन सब सड़कों का मरम्मत होना अति आवश्यक है। और जो बजट का घोटाला किया ऐसे ठेकेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर मिलेंगे एक नए ताज़ा खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।